Ma'am, circulatory system in humans. सर्कुलेटरी आप बहुत बार पढ़ चुके हो, समझ नहीं आया लग रहा है, टफ लगता है। Yes, ma'am. ओके। और एग्जाम कैसे चल रहे हैं? It's going nice, ma'am. आज किसका था? Math. मैथ कैसा हुआ? अच्छा गया मैम. ओके। ओके। सबसे पहले तो है कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या वर्क होता है इस सिस्टम का? Ma'am, transporting blood through the body. यस, सर्कुलेटरी सिस्टम, इट इज द ट्रांसपोर्ट system in the body. Transportation of blood, transportation of nutrients, right? Yes, ma'am. Transportation system in the body. So humans में circulatory system consist होता है heart, blood, blood vessels, and lymphatic system. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो हमारा ह्यूमन हार्ट इज पिंकिश कलर्ड, पिंकिश कलर होता है ह्यूमन हार्ट का। और ये कहाँ लोकेटेड होता है? इट इज लोकेटेड बिटवीन टू लंग्स इन द रिब केज, राइट? Yes, ma'am. तो इसके अंदर हमारे, फॉर एग्जाम्पल जैसे हार्ट है, इसके अंदर हमारे 4 चेम्बर्स होते हैं। We have 4 chambers, 4 hollow chambers with 2 thin walled auricles. जो ऑरिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं? थिन वॉल्ड एंड 2 थिक वॉल्ड ventricles, right? Yes, ma'am. So these chamber mean to it is why it is divided in 4 कि ये chambers prevent करते हैं mixing of impure and pure blood, ठीक है? तो Yes, ma'am. the interventricular septum which separate right and left ventricles. तो यहाँ क्या होता है? यहाँ हमारा होता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, या हम कहते हैं ये जो डिवीजन होती है इसको हम बोलते हैं सेप्टा, ठीक है? जो डिवाइड करती है ऑरिकल्स लेफ्ट साइड और राइट साइड को, ठीक है?
तो हम सबसे पहले बात करते हैं ऑरिकल्स। ऑरिकल्स, तो ये हम इसको क्या बोलते हैं, एट्रियम या फिर एट्रिया, राइट। So these are upper chambers of the heart with thin walls, right? They receive blood from different parts of body. The right auricle, अब हमारा ये दोनों ऑरिकल चेम्बर्स हैं। तो जो हमारा राइट ऑरिकल है वो क्या रिसीव करता है, राइट ऑरिकल receives impure blood while left auricle receives pure blood. उसके बाद हम बात करते हैं वेंट्रिकल्स की। ये तो हमने ऑरिकल्स की बात करी, अब वेंट्रिकल्स की बात करते हैं। So these are lower chambers of the heart with thick walls, right? As उनके क्यों thick walls होती है, as they have to pump the blood to outside. They are thick walls as they have to pump the blood to outside. So the right ventricle pumps, अब right ventricle क्या करता है, it pumps impure blood while the left ventricle pumps pure blood and the septa which divides the heart, हम उसको क्या बोलते हैं, सेप्टा या सेप्टम, which divides the left and right side of the heart. ठीक है? Okay, ma'am. Okay. Now we will understand the blood. ठीक है, सबसे पहले हमने ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स पढ़े, अब हम ब्लड के बारे में, हार्ट के बारे में पढ़ा था, है ना? हमने हार्ट के बारे में पढ़ लिया फर्स्ट, अब हम सेकंड ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है, हमारा रेड कलर फ्लूइड। रेड कलर फ्लूइड विच एज कनेक्टिव टिश्यू विच सप्लाई, अब क्या सप्लाई करता है ब्लड, न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज रिमूव वेस्ट, और इसका क्या काम होता है, रिमूव वेस्ट फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है वो ऑन एन एवरेज कंटेन 5 liters ऑफ ब्लड। ओके, तो अब हम
ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। कैन यू टेल कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? Plasma, blood corpuscles, and RBC. आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड सेल्स और ब्लड, हाँ यही वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट ऑफ ब्लड, सबसे फर्स्ट है प्लाज्मा। नमस्कार, तुम्हारा ये बायो का एग्जाम कब कह रहे थे तुम? Ma'am, after IT skills, 6th April. ओके, 6 को, मींस डे आफ्टर टुमारो। तो प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है? 60% in blood. There is 60% of plasma in blood. So it is the liquid part of the blood that contains 90 to 92% of water, 7% of protein, 1% inorganic salts, and about 0.1% glucose and traces of other substances. ठीक है। अब प्लाज्मा के बारे में अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें सारा कॉम्पोजिशन लिखना होगा कि उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं ब्लड सेल्स के बारे में। ब्लड सेल्स, तो दिस इज द सेलुलर पार्ट ऑफ द ब्लड, राइट, कि इसमें सेल्स होते हैं। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स इन ह्यूमन ब्लड सेल्स। एक तो होता है रेड सेल्स, एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स, एक होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, और थर्ड इज ब्लड प्लेटलेट। तो फर्स्ट हम बात करते हैं रेड ब्लड सेल के बारे में, आरबीसी के बारे में। तो इनका एक और नेम क्या होता है? Granulocytes. नहीं, इनका होता है एरिथ्रोसाइट्स। Erythrocytes. एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी में ल्यूकोसाइट्स होते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और ल्यूकोसाइट्स के 2 टाइप्स होते हैं, ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स, ठीक है। तो आरबीसी क्या होते हैं? दे आर माइन्यूट बाइकॉन्केव सर्कुलर स्ट्रक्चर फाउंड अबाउट 5.5 मिलियन पर mm³ तो इसमें क्या होता है? दे कंटेन मोर हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारा आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। So as they get mature and loses the nucleus, ribosomes and mitochondria, so now oxygen combines with hemoglobin। ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, टू फॉर्म, क्या फॉर्म करती है फिर? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एंड व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस, जब CO2 कंबाइंस होती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो अब क्या फॉर्म होता है?
कार्बमिनो हीमोग्लोबिन, ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है। समझ में आया हर्षिका, वो सॉरी नमस्कार ये? No, ma'am. हाँ, No, ma'am. यस मैम, नो मैम, No, ma'am. ओके। अब हमारे आरबीसीज में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इज द रेड पार्ट ऑफ द ब्लड। सो हीमोग्लोबिन में अगर अगर इस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड दोनों होती है, राइट? Yes, ma'am. तो जब ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो वो क्या फॉर्म करती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जिसमें ऑक्सीजन है उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और जब कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाती है हीमोग्लोबिन के साथ, तो वो क्या क्या फॉर्म करती है? कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है अनुष्का, Yes, ma'am. समझ आया? Yes, ma'am. Oxyhemoglobin, कार्बमिनो कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। तो रेड सेल्स क्या करते हैं? रेड सेल्स ट्रांसपोर्ट they transport whole absorbed oxygen ठीक है, और दे कैन प्रोड्यूस इन, और ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं रेड ब्लड सेल्स? बोन मैरो, ठीक है, ये बोन मैरो में प्रोड्यूस होते हैं, हमारी जो बोन मैरो होती है। और इनका लाइफ स्पैन क्या होता है? देयर लाइफ स्पैन इज अबाउट 120 डेज, ठीक है, 120 डेज का लाइफ स्पैन होता है, फिर न्यू बनते रहते हैं, पुराने हटते रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स को हम और क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, the other name of white blood cell. So they are large, irregular and oval. आरबीसीज तो हमारे सर्कुलर थे, और ये क्या होता है? ओवल, कलरलेस न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? दे आर प्रोड्यूस इन रेड बोन मैरो एंड lymph node, lymph node। तो ल्यूकोसाइट्स के हमारे दो टाइप होते हैं ल्यूकोसाइट्स के। एक होता है ग्रैनुलोसाइट, और एक होता है हमारा ए ग्रैनुलोसाइट। तो ग्रैनुलोसाइट्स जो होता है वो सब डिवाइडेड होता है एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल, ठीक है। और ए ग्रैनुलोसाइट, जिसमें ए ग्रैनुलोसाइट्स हम किसको कहते हैं? जो विदाउट ग्रैन्यूल्स होता है, ठीक है। अब ये किस में डिवाइड होता है? लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट परफॉर्म फोटोसिटिक एक्शंस अगेंस्ट इन्फेक्शन पॉजिटिव एजेंट, और इनका लाइफ स्पैन क्या होता है? 2 वीक्स, ठीक है। इनका तो 2 वीक्स होता है ए ग्रैनुलोसाइट,
का। बट ये WBC का लाइफ स्पेन क्या होता है? 12 आवर्स टू 12 डेज। ठीक है, अब इनका देखा तुमने, इनका 120 होता है, 120 डेज, और इनका 12 आवर्स से लेकर 12 डेज तक। ठीक है, मिनिमम 12 आवर्स, मैक्सिमम 12 डेज। ओके हर्षिका, मैम नविष्ठा। सॉरी, वो एक्चुअली मेरी प्रीवियस क्लास थी ना, वो हर्षिका की थी, इसलिए बार बार मेरे मुंह से हर्षिका निकल रहा है, सॉरी सॉरी। तो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में। ब्लड प्लेटलेट्स, तो ब्लड प्लेटलेट्स का और दूसरा नाम क्या होता है? ब्लड हाँ, कॉन्स्टिट्यूट। दे आर टर्म्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, और ये कैसे होते हैं? दे आर ओवल, राउंड और रॉड लाइक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर विद ओनली ग्रैन्यूल्स। और ये ब्लड प्लेटलेट्स का क्या वर्क होता है? ब्लड क्लॉटिंग, इनका मेन फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग। हमारे चोट लग जाती है ना, तो क्लॉट फॉर्म करने के लिए ब्लड क्लॉटिंग इज द मेन फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स इन ऑर्डर। ये किस लिए ब्लड क्लॉटिंग करते हैं? टू प्रिवेंट एक्सेसिव मैम ब्लड लॉस। हाँ, I didn't understand WBC. यू डिडंट अंडरस्टैंड? Yes, ma'am, I got one confused of one part. WBC में आप किसमें कंफ्यूज हो रहे हो? WBC को देखो, WBC को हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स। WBC का लाइफ स्पैन क्या होता है? मिनिमम 12 आवर्स, फिर 12 आवर्स तक रहते हैं, मैक्सिमम 12 डेज तक, उसके बाद न्यू फॉर्म हो जाते हैं। ये कहाँ हाँ बताओ। How does it form? हाँ, How does the WBC form? दे फॉर्म इन द रेड बोन मैरो और लिम्फ नोड्स। ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? Yes, ma'am. ठीक है, ये कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? बोन मैरो। और ये हाँ बताओ। Bone marrow, ma'am. हाँ, और ये लिम्फ नोड्स और रेड बोन मैरो भी। ठीक है, अब हमारे WBC के दो पार्ट क्या होते हैं? दो टाइप्स, ल्यूकोसाइट्स के दो टाइप्स, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, दो इसके टाइप होते हैं। ग्रैनुलोसाइट्स क्या होता है? अब वो सब डिवाइडेड होते हैं एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल्स में। और ए ग्रैनुलोसाइट्स किसमें डिवाइडेड होते हैं? लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, Okay, ma'am. समझ आ गया? अच्छा, Ma'am, you said one more. हाँ, Lymphocytes and I can't read. Lymphocytes and monocytes. हाँ, हाँ, lymphocyte, LYMPHOCYTES, lymphocytes and monocytes। ठीक है, Okay, ma'am. should I turn? No, ma'am, I'm writing. Okay, right. Ma'am, what is WBC's second name? Leukocytes, LEUCOCYTES।
इसमें उसका हो गया, अभी लिख रहे हो? I'm writing. ओके, हो गया अनुष्का? Yes, ma'am, I have a doubt. यस, टेल मी। Ma'am, how does bone marrow become a new one? हाउ डज Bone marrow replaces to a new one after 120 days. बोन मैरो का रिप्लेसमेंट नहीं होता, ये लाइफ स्पैन है आरबीसी का। बोन मैरो में आरबीसी जो प्रोड्यूस होते हैं, जो न्यू प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो 120 डेज में करता है। मतलब जो प्रीवियस ब्लड में आरबीसी चल रहे हैं, हमारे जितने भी ब्लड वेसल्स हैं, उसमें जो भी ब्लड जा रहा है, उसमें जो भी हमारे आरबीसी है, वो 120 डेज बाद रिप्लेस करता है बोन मैरो। वो न्यू जनरेट होते रहते हैं, और मतलब इट्स आवर सिस्टम, वो हमारा बॉडी का सिस्टम है कि ये इसमें न्यू जनरेट होते रहते हैं और 120 डेज बाद रिप्लेस होते रहते हैं। हाँ, जो डाई हो जाते हैं इसमें ब्लड में आरबीसी, वो डाई होने के बाद ये उसमें न्यू भेजता रहता है ब्लड में, बोन मैरो। ओके, Okay, ma'am. पता है, देखो कभी कभी तुमने देखा है किसी ये होता है कि कभी कभी हमारा किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका बोन मैरो रिप्लेसमेंट होता है। वो किस लिए होता है? कि जो हमारा ब्लड है वो आरबीसी नहीं बना रहा होता। ठीक है, अब वो न्यू नहीं बनेंगे तो आरबीसी कैसे आएंगे बॉडी में? तो इसलिए बोन मैरो रिप्लेसमेंट होता है, और ये बहुत कॉस्टली होता है बोन मैरो रिप्लेसमेंट, बिकॉज वही ब्लड का होना चाहिए। और कोई पेशेंट मतलब वो दे सकता है या नहीं दे सकता, मतलब जिसको भी देना होता है, बिकॉज वो ऐसा नहीं होता इसका किडनी की तरह कि हमारे पास दो दो है कि हम दे सकते हैं करके। तो इसलिए बोन मैरो रिप्लेसमेंट होता है, वो बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि किसी और पर्सन से जो जिसको रिक्वायरमेंट है उस पर्सन में डाला जाता है, जिससे आरबीसी क्रिएट हो सके, उसको जो चीज को चाहिए, जो उसका रिक्वायरमेंट है पेशेंट का। ठीक है, शुड आई टर्न? Yes, ma'am. तो हम बात कर रहे थे ब्लड प्लेटलेट्स की। ब्लड प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट। और ब्लड प्लेटलेट्स का वर्क क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग, राइट। और ब्लड क्लॉटिंग किस लिए होता है? is the main function of platelets in order to prevent excessive blood loss. Blood platelets prevent excessive blood loss. अब देखो, जो हमें छोटी बहुत
थोड़ी बहुत खरोच लगती है, अब वो वहां पे एकदम से क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, राइट? ऐसे वेब जैसे, राइट, ऐसे बनने लग जाता है, राइट। और वो इसलिए बनता है सो दैट कि ब्लड और बाहर ना जा सके। अब जो सीवियर कट्स होते हैं या फिर चोट लगती है जिसमें ज्यादा ब्लड लॉस होता है, वहां पे ब्लड क्लॉटिंग का वर्क नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई और ट्रीटमेंट देनी होगी कि ब्लड को किस तरह से रोका जाए। ये सिर्फ छोटी मोटी चोट में काम आता है कि हाँ ब्लड क्लॉट जो होता है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप्स को किसने डिस्कवर किया था, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को? कार्ल लेंसटेनर, ठीक है, कार्ल लेंसटेनर ने डिस्कवर किया था ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम को, ठीक है। जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो कैसे डिस्टिंग्विश होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of presence of antigen and antibody। तो एंटीजेंस क्या होते हैं? टर्न करूं मैं अनुष्का? Yes, ma'am. Yes. तो एंटीजेंस दे आर foreign body which are capable of generating an immune response in the body। और एंटीबॉडीज क्या होते हैं? एंटीबॉडीज आर प्रोटीन that are produced by the body as, क्या वर्क होता है एंटीबॉडी का? दे वर्क फाइट अगेंस्ट द एंटीजन। ठीक है, अब हमारे 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी, ए बी एंड ओ, ठीक है। इन ह्यूमन बीइंग, so on the presence or absence of antigen or antibody, ठीक है, Yes, ma'am. Okay, ma'am. समझ आया ना उसका? No, ma'am. The second point I didn't understand. कौन सा? एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, Yes, ma'am. एंटीबॉडी क्या होता है? ये प्रोटीन्स होते हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी एज दे वर्क फाइट अगेंस्ट द एंटीजेंस, एंटीजेंस के अगेंस्ट फाइट करते हैं। अब देखो, हमको कोई भी, जब हमारे कोल्ड हो जाता है या कुछ भी हमारी तबीयत खराब होती है, कोल्ड हो जाता है समझ लो,
तो क्या होता है कि हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है उस चीज के अगेंस्ट, उस बैक्टीरिया है जिससे भी हमें कोल्ड हुआ है। तो वो क्या होता है फिर उसके बाद वो उससे फाइट करती है। वो हमारे इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है कि हम कितने केपेबल हैं और कितनी जल्दी उस प्रॉब्लम से कोप अप कर पाते हैं हम। हाँ, तो दे फाइट अगेंस्ट द एंटीजन। Mom, where are the antibodies and antigens produced? They are produced in the blood only. They are in the blood. ठीक Oh, है, एंटीजन और एंटीबॉडीज होती हैं वो हमारे ब्लड में ही होती हैं। ठीक है। okay, ma'am. Okay. So now we will discuss about blood vessels. So blood vessels क्या होता है? They form a network of tubes which carry blood away from the heart and towards the heart. Right? Towards the heart कौन सा blood आएगा? Deoxygenated. Right? और अवे फ्रॉम दी हार्ट कौन सा जाएगा? प्योरीफाई होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट। तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? वो ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करती है और वो कैसे डिवाइड होती हैं? आर्टरी, वेन्स एंड थर्ड बताओ। निष्ठा। Capillaries. कैपिलरी। तो आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज हमारी, व्हाट डू आर्टरीज डू? they carry ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती हैं फ्रॉम हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रही हैं तो ऑब्वियसली वो हार्ट से ही ले जा रही होंगी। और कहाँ ट्रांसपोर्ट करती हैं? ऑल बॉडी पार्ट्स में एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी। ओके, पल्मनरी आर्टरी। और हमारी जो वेन्स होती हैं वो क्या करती हैं? पहले हम आर्टरीज की बात करते हैं। चलो, सिर्फ ये पल्मनरी आर्टरी होती है जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है। और ये क्या होती है? दे हैव थिक वॉल्स। आर्टरीज की थिक वॉल्स होती हैं। थिक वॉल्स होती हैं, इलास्टिक होती हैं और मस्कुलर होती हैं। इलास्टिक होती हैं तो वो क्या करती हैं? दे कैन विथस्टैंड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, विथस्टैंड ब्लड प्रेशर। और ये मस्कुलर वॉल होती है इनकी। अब वेंट्रिकल्स की हम बात कर, सॉरी, वेन्स की हम बात करते हैं। तो वेन्स क्या करती हैं? दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सीजनेटेड कहाँ से होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, वो हार्ट के पास आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है। एक्सेप्ट कौन सी? एक्सेप्ट दी पल्मनरी वेन। पल्मनरी वेन क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, पल्मनरी वेन। तो पल्मनरी वेन क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। और इसकी वॉल्स कैसी होती है? इसकी तो थिक वॉल्स थी, इसकी होती है थिन वॉल्स। अब देखो, ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स में डिफरेंस, आर्टरीज वेन्स में डिफरेंस,
ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसमें डिफरेंस आता ही है किसी ना किसी में। और ये थिन थिन वॉल्स होती हैं और इसकी ये नॉन इलास्टिक होती हैं, वो तो इलास्टिक होती है, नॉन इलास्टिक होती है। एंड इसके अंदर क्या होता है, और तो यही था। हाँ, उसके बाद हम कैपिलरीज की बात करते हैं। कैपिलरीज क्या होती है, दे आर, ये इतनी पतली और इतना इनको क्या कहते हैं, बहुत पतली होती है। दे आर माइक्रोस्कोपिक वेसल्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है, दे आर टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ आर्टरी। अब जो आर्टरीज की, अब देखो हमारी पूरी बॉडी में हमारे सारे में नर्व्स हैं, ठीक है। तो जो लास्ट में एकदम बिल्कुल जहाँ फिनिश हो रही होती है ना, तो इनको हम कहते हैं कैपिलरी, ठीक है। जहाँ ये आर्टरी, कैपिलरी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दे आर टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ आर्टरी। आर्टरी के टर्मिनल पे जो ब्रांचेस की फॉर्म में होती हैं आर्टरी, उनको कहते हैं कैपिलरी। एंड ये थिन लेयर होती है, इनकी थिन लेयर होती है, क्योंकि अब ये पतली होती हैं, सबसे लास्ट में आ रही हैं ये टर्मिनल्स पे, तो ये बहुत थिन होती हैं। हाँ, ये क्या इनेबल करती हैं, अब ये इनसे क्या होता है, जो हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इन थिन वॉल्स की वजह से इट enables the exchange of nutrients, oxygen and carbon dioxide along with tissues। अब जो हमारे टिश्यूज में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट्स का आना, वो सब किसके थ्रू होता है, कैपिलरी, ठीक है। ओके, अच्छा, I didn't understand veins and capillaries. कैपिलरीज नहीं समझ आया है। No, ma'am. देखो, हमारे ब्लड वेसल्स कितने टाइप की होती है, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरी। फर्स्ट होती है आर्टरी, दूसरी होती है वेन। जो आर्टरी की ब्रांच, अब जैसे कोई भी हमारी ब्लड वेसल्स है, चाहे हम वेन्स की बात करें, तो अब कैपिलरीज हम किसको कहते हैं, आर्टरीज की जो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, मतलब कि उनके लास्ट में जो ब्रांचेस होके बनी छोटी छोटी पतली पतली, उनको हम कैपिलरीज कहते हैं, ठीक है। वेन्स की नहीं, आर्टरीज की टर्मिनल ब्रांचेस को कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज इतनी माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होती हैं कि वो बहुत पतली होती हैं, दे आर थिन। और इसमें क्या होता है, कैपिलरीज में अब वो इतनी पतली होती हैं कि इजीली एक्सचेंज हो सकता है। अब जैसे हमारा ये ऑक्सीजन पूरी बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट कुछ भी हो, तो वो सब एक्सचेंज हो सकते हैं, ये कैपिलरीज के थ्रू होते हैं, ठीक है, बिकॉज ये बहुत पतली होती है, ठीक है। Okay, ma'am. ओके, तो अभी इसके अंदर बचा है एक तो ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, हार्ट बीट क्या होती है, ठीक है। बस यही बचा है चैप्टर में। अब ये बताओ, ये मैं कल समझा दूंगी तुम्हें, एग्जाम परसों है ना। और इसके अलावा चैप्टर बताओ बायो का जो टफ लगता हो, जिसको एक बार और पढ़ना है। No, ma'am. चलो कल बता देना जो भी टफ लगे, क्योंकि अब तो तुम कल कल किसका एग्जाम है, Right? Ma'am, हाँ, tomorrow. टुमारो, IT skills. टुमारो डू यू हैव एनी एग्जाम और नॉट, Ma'am, IT skills. आईटी स्किल्स, ओके। चलो कल बता देना जो भी तुमको टॉपिक टफ लगता हो। और हम इसके अंदर फिर ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन रह गया है बस,
और ब्लड प्रेशर। तो हम ब्लड कैसे फ्लो करता है हार्ट में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड आता है, ऑक्सीजनेटेड जाता है, तो वो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और कल बता देना तुम्हें और कुछ नहीं समझ आया हो तो वो पढ़ लेंगे, ठीक है। ओके नविष्ठा, ओके मैम। ओके चलो कल मिलते हैं, ठीक है, ओके मैम, बाय। बाय।